आदाब नाजरीन, मैं हूं शहजाद अहमद। आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। कोविड-19 से लड़ते हुए देश की 130 करोड़ आबादी लगभग थक सी गई है। और थके भी क्यों ना, इस लड़ाई में कारोबार खो दिए, नौकरियां खो दी, जानें चली गईं, अजीज रिश्तेदार खो दिए, यहाँ तक कि अब लोगों ने वो उम्मीदें भी खो दी जो कहीं ना कहीं सरकार से लगी हुई थी। क्या सरकार की तरफ से महामारी से लड़ने के लिए किए गए इंतजाम या इक़दामात काफ़ी थे? क्या वो नताइज हासिल हुए जिनकी उम्मीद की जा रही थी? इसी को लेकर विपक्ष के हमले भी हो रहे हैं, जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि सरकार ने जनता को मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री ने जनता से मदद की अपील की थी और पीएम केयर फंड में चंदा जमा करने को कहा था। हस्ब हैसियत लोगों ने पीएम केयर फंड में पैसा जमा किया, मगर वो पैसा कहाँ इस्तेमाल हुआ, इसका जवाब अभी बाकी है। प्रधानमंत्री ने जनता से जो मांगा वो दिया, मगर क्या प्रधानमंत्री ने जनता को वो सब कुछ दिया जिसकी जनता को महामारी के समय में ज़रूरत थी? कोरोना को भगाने के लिए पीएम ने 21 दिन का वक्त मांगा था, मगर 2 महीने से ज़्यादा मुकम्मल लॉकडाउन के बाद भी लगातार कोरोना का शिकार होने वाले मरीजों और मरने वालों की तादाद बढ़ती गई और नतीजा ये हुआ कि डूबती हुई मईशत के दबाव में अनलॉक करना पड़ा। कांग्रेस ने लॉकडाउन को फेल बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार महामारी से लड़ते लड़ते पीछे हट गई और चुनाव के लिए मैदान हमवार करने लगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने द इंडियन एक्सप्रेस अखबार में मजमून लिखकर कोरोना वायरस महामारी के दौर में मनरेगा की अहमियत बताई है। उन्होंने लिखा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा 2005 बुनियादी और अक़ली निज़ामती तब्दीलियों की एक मिसाल है। उन्होंने लिखा है कि ये बुनियादी इसलिए है क्योंकि इसने गरीबों और भूखों को नुकसान से बचाया है। ज़रूरतमंद लोगों के हाथों तक सीधे पैसा पहुंचाने की दलील देते हुए सोनिया गांधी ने लिखा है कि इसके वजूद में आने के बाद से यहाँ तक कि 6 साल की इस द्वेषपूर्ण सरकार में भी इसने अपना होना साबित कर दिया है। एक सरकार जिसने इसे बदनाम किया, खोखला किया और बाद में बेरुखी से इस पर भरोसा किया। मनरेगा के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस सरकार की बनाई हुई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की अहमियत पर भी जोर दिया। उन्होंने लिखा है कि ये कोविड-19 के दौर में गरीबों और सबसे कमज़ोर शहरियों को भूखमरी और बेबसी से बचाने में एक बुनियाद का काम करता है, चाहे ये जिस तरीके से भी नाफिज किया गया हो। सोनिया गांधी लिखती है कि सिविल सोसाइटी के बरसों की जद्दोजहद के बाद मनरेगा को सितंबर 2005 में नाफिज कर एक कानून बनाया गया। कांग्रेस पार्टी ने उनकी आवाज़ों को सुना। मजमून में सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर कई तरह से मनरेगा को कमज़ोर करने का भी इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने मोदी सरकार से अपील करते हुए लिखा है कि कोरोना वायरस के इस नेशनल क्राइसिस में राजनीति का खेल खेलने का वक्त नहीं है और ये बीजेपी बनाम कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। वो लिखती हैं कि इस ताकतवर निज़ाम का इस्तेमाल करते हुए ज़रूरत के समय में भारत के लोगों की मदद की जानी चाहिए। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस मार्कंडे काटजू अक्सर अपने बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। मुल्क के अहम मुद्दों पर सोशल मीडिया के जरिए वे अपनी राय रखते हैं। अब उन्होंने देश में लागू लॉकडाउन को लेकर पीएम मोदी को खत लिखा है। साबिक जज काटजू ने देश के लोगों की तरफ से पीएम मोदी से 3 अहम अपील की हैं। इसमें उन्होंने लॉकडाउन खत्म करने का मुतालबा किया है। इसके साथ ही उन्होंने मुसलमानों पर हो रहे तशद्दुद को बंद करने के लिए कहा है। साबिक जस्टिस मार्कंडे काटजू ने लिखा है कि मुझे आपकी अखलाकियत और ईमानदारी पर कोई शक नहीं है। कोई भी आप पर जाती गबनकारी का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, जैसा कि यूपीए की सरकार में बड़े पैमाने पर हुआ। लेकिन मेरी आपसे 3 अपील हैं, जो कि मैं इस देश की आवाम की तरफ से आपसे करना चाहता हूँ। लॉकडाउन को फ़ौरन ख़त्म करने का मुतालबा करते हुए काटजू ने लिखा है कि मैंने कई तहरीरों में कहा है कि लॉकडाउन नाफिज करना एक संगीन गलती थी। उन्होंने लिखा है कि लॉकडाउन का मतलब है कि पूरे देश और मईशत के ज़्यादातर हिस्से का ठहर जाना। इस तरह का संजीदा फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि साइंसदानों, माशी माहिरीन, इंतज़ामिया और मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन के साथ लंबी मशावरत के बाद ही लिया जाना चाहिए था। लॉकडाउन का फैसला 24 मार्च को शाम 8:30 बजे लिया गया, जिससे आवाम को सिर्फ 3.5 घंटे ही मिले, जिससे बाद में बदनज़मी फैल गई। उन्होंने कहा कि इसका नतीजा ये हुआ कि पूरे मुल्क में लोगों में खौफ और हरास फैल गया। हज़ारों कुनबों के लोगों का कारोबार छिन गया और भुखमरी की कगार पर पहुंचे लोग पैदल अपने घरों की तरफ भागने लगे, जिससे कई लोग मौत के शिकार हो गए।
मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद बंद करने का मुतालबा करते हुए जस्टिस काटजू ने लिखा कि देश में मुस्लिमों के खिलाफ हो रहे मजालिम को बंद किया जाना चाहिए। इससे देश में अलहदगी का माहौल पैदा हो सकता है। कौमी हुकूमत के क़याम का मुतालबा करते हुए उन्होंने लिखा है कि मुझे अवाम की खिदमत करने की आपकी ईमानदाराना ख्वाहिश पर कोई शक नहीं है। देश के बड़े मसाइल का सामना करना किसी एक फ़र्द या एक सियासी जमात के लिए मुमकिन नहीं है। आज बस इतना ही। देखते रहिए आपकी आवाज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स भी दीजिए। शुक्रिया।